हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के सारे लेसन्स और वीडियोस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स। तो इस लेसन में हमें मैरिकुला नाम की लड़की जो है उसके बारे में एक स्टोरी दी गई है। उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये यहाँ हमें लेसन में देखने हैं कि वो माउंटेन में जब जाती है, माउंटेन के ऊपर जाती है, तो उसको 12 मंथ्स मतलब क्या कि 12 महीने जो हमें पता है जनवरी फरवरी लेकर दिसंबर तक, तो वो उसको यहाँ पे मिलते हैं। तो क्या स्टोरी है ये आज हम देखेंगे यहाँ पे। Once upon a time in a far away country there lived a mother who had her 2 daughters। तो यहाँ पे दूर कहीं पे एक देश में एक जो माँ थी वो रहती थी अपने 2 लड़कियों के साथ। डॉटर्स मतलब क्या, लड़की। वन वॉज हर ओन चाइल्ड, तो एक जो थी उनकी खुद की लड़की थी, एंड द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर। तो एक दूसरी जो थी, स्टेप डॉटर का मीनिंग क्या होता है, सौतेली। तो उनकी एक सौतेली बेटी थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। तो ये अपने जो खुद की बेटी थी उसके साथ बहुत प्यार से रहती थी। बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, लेकिन उनको अपनी जो सौतेली बेटी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। द ओनली रीज़न वॉज दैट मैराकुला द स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर का नाम क्या है यहाँ पे, मैराकुला, वॉज प्रिटियर दैन हर ओन डॉटर होलेना। उनकी खुद की जो बेटी थी उसका नाम था होलेना। तो मैराकुला ये होलेना से काफ़ी दिखने में सुंदर थी, इसके लिए जो उनकी माँ थी उनको मैराकुला पसंद नहीं थी। अपनी जो खुद की बेटी थी उनसे वो ज़्यादा प्यार करती थी। द जेंटल हार्टेड मैराकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। लेकिन ये जो मैराकुला थी ये काफ़ी अच्छी लड़की थी, इसको कभी भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि क्यों उसकी माँ उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है, अच्छे से नहीं रहती है, या फिर जिस तरीके से होलेना से वो प्यार करती है उस तरीके से उससे क्यों नहीं करती, ये कभी भी उसने नहीं सोचा। मैराकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग। तो ये मैराकुला जो थी उसको काम करना पसंद था, तो ये घर के सारे काम किया करती थी, जैसे कुकिंग, वॉशिंग है, वीविंग है, सीविंग है, ये सारे काम उसे आते थे और वो अच्छे से करती भी थी। शी लाइक वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट, वाइल होलेना स्पेंड द टाइम एडॉर्निंग हर सेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। तो मैराकुला जो थी इसको सारे काम करने पसंद थे, इसके लिए वो सारे काम अच्छे से करती थी। एक वर्ड से भी वो किसी के साथ कंप्लेंट नहीं करती थी, किसी को भी कंप्लेंट नहीं करती थी अपने काम के बारे में। लेकिन जो होलिना थी ये हमेशा टाइम स्पेंड करती थी किसमें, अडॉर्निंग हर सेल्फ मतलब खुद को सजाना। तो हमेशा खुद को सजाने में लगी रहती थी, और लेजिंग अबाउट, और काम में ये कैसी थी, लेजी थी, बहुत ही आलसी थी। Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused मैराकुला एवरी डे। लेकिन होलेना और उसकी जो माँ थी ये हमेशा मैराकुला को परेशान किया करते थे, उसके ऊपर चिल्लाते थे गुस्से से। दे इन्वाइटेड हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रीड ऑफ हर। तो यहाँ पे एक दिन वो दोनों सोच लेती है कि हम मैराकुला को घर से बाहर फेंक देंगे, और ये जो फ्रीजिंग होने वाली जो ठंडी है, इतनी ठंडी है, इसमें अगर हम इसे बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। Go Maracula and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena। तो होलेना ने यहाँ से मैराकुला को कहा कि मैराकुला तुम यहाँ से जाओ फॉरेस्ट में और मेरे लिए वॉयलेट्स जो फ्लावर्स होते हैं उसको लेके आओ। आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम, मुझे उनको पहनना है और उनको स्मेल करना है, सूंघना है। तो आप फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए वॉयलेट्स लेके आओ। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉयलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मैराकुला। लेकिन बेचारी मैराकुला यहाँ पे उसके बहन को समझाती है कि ये इम्पॉसिबल है, इतनी स्नो गिर रही है और स्नो में वॉयलेट्स को लाना इम्पॉसिबल है। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। लेकिन यहाँ पे होलेना कहती है कि जब भी अगर मैं कोई काम बताती हो तो तुम इतनी आर्ग्यूमेंट क्यों करती हो मेरे साथ। आप ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वॉलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू। तो एक बार जाओ और फॉरेस्ट से मेरे लिए वॉलेट्स लेके आओ, अगर तुम वॉलेट्स लेके नहीं आओगी तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें मार दूँगी। इस तरीके से होलेना बोलती है मैराकुला को। देन उसके बाद क्या होता है देखिए।
द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मैराकुला, टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम इट टू आफ्टर हर। यहाँ पे स्टेप मदर जो होती है मैराकुला की, ये उसको पकड़ के, मैराकुला को पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है, दरवाजे से बाहर, एंड स्लैम इट टू आफ्टर हर, और दरवाजे को पटक देती है। मैराकुला वेंट इन टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। तो मैराकुला यहाँ पे डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। द स्नो ले डीप एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन। तो वहाँ पे इतनी बर्फ गिर रही होती है कि किसी इंसान की फुटप्रिंट मतलब क्या, पैरों की निशान, तो किसी इंसान के पैरों के निशान तक वहाँ पे नहीं दिखते हैं। मैराकुला वॉन्डर अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रिमलिंग विद द कोल्ड। तो मैराकुला कई टाइम तक वहाँ पे चलती रहती है फॉरेस्ट में, तो उसको काफ़ी तेज़ भूख भी लग जाती है और ठंड के कारण वो तड़प रही होती है। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस। और फाइनली उसको एक जगह से लाइट दिखती है। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो। तो जहाँ से लाइट दिख रही होती है वहाँ पे वो जाती है। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माउंटेन। ये लाइट कहाँ से आ रही होती है? टॉप ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन की टॉप के ऊपर से। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वेयर 12 स्टोन्स विथ 12 men सिटिंग ऑन देट। तो वहाँ पे क्या होता है, बिग फायर, आग जल रही होती है और उसके अराउंड वहाँ पे 12 स्टोन्स, पत्थर रखे हुए होते हैं और 12 पत्थरों के ऊपर 12 लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। 3 of them had a snow white beards। तो जो उसमें से 3 लोग थे, इनकी क्या थी? स्नो वाइट बियर्ड, बर्फ के जैसे दिखने वाली सफ़ेद दाढ़ी थी। 3 were not so old। जो 3 थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे। एंड 3 were still younger। 3 जो थे अभी यंग थे। एंड द 3 youngest were the handsomest of them all। तो जो बाकी की 3 थे ये सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे वहाँ पे। They were not speaking but all sitting silent। वो एक दूसरे के साथ कुछ भी बात नहीं कर रहे थे लेकिन शांति से वहाँ पे बैठे थे। These 12 men were the 12 months। ये 12 जो लोग थे ये कौन थे? 12 महीने थे। ग्रेट जनवरी sat highest of all, his hair and beard were as white as the snow। तो जनवरी जो, तो जनवरी मंथ जिसे बोलते हैं हम, वो कहाँ पे थे? हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो स्टोन रखा हुआ था, ऊपर का हाइट वाला, वहाँ पे वो बैठे थे। हीज हेयर, उनके बाल जो थे या दाढ़ी थी ये कैसी थी? बर्फ की जैसे वाइट थी। एंड इन हीज हैंड ही हेल्ड अ क्लब। उनके हाथ में क्या था वहाँ पे? क्लब। मैराकुला वॉज फ्राइटन। ये सब देख के मैराकुला डर जाती है। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड। तो काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे खड़ी रहती है, डर जाती है, लेकिन फाइनली वो क्या करती है? उनके पास जाती है और बोलती है, प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। तो उनसे वो पूछती है काइंडली, पोलाइटली वो उनसे बात करती है और बोलती है कि सर मैं आपके यहाँ पे जो फायर जल रही है उससे क्या अपने हाथ सेक सकती हूँ। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो जो जनवरी मंथ होता है, जो मेन होता है, वो उससे पूछता है कि व्हाई यू कम हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स आंसर्ड मैराकुला। तो मैराकुला यहाँ पे आंसर देती है कि मैं यहाँ पे क्या देखने आई हूँ? वॉयलेट्स। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट्स फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ अ स्नो। तो ये जनवरी मंथ जो मेन होता है, ये मैराकुला को ये बताता है कि ये टाइम नहीं है कि आपको वॉयलेट्स के फ्लावर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ क्या है? कवर्ड विथ अ स्नो, बर्फ़ के नीचे दब चुका है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है। पिक्चर में देखिए कैसे ये 12 मंथ्स जो है किस तरीके से बैठे हैं फायर के अराउंड, और यहाँ पे एक छोटी लड़की आपको दिख रही, ये है मैराकुला। आंसर ग्रेट जनवरी, एस आई नो बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वॉयलेट्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मैराकुला उनको ये बताती है कि मेरी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, और मेरी जो बहन होलेना, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है वॉयलेट्स को लेने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट में। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी। अगर मैं यहाँ से वॉयलेट्स को लेकर नहीं जाऊँगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। टेल मी फादर्स प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। तो प्लीज़ मुझे बताइए, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है उन लोगों को कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मुझे वॉयलेट यहाँ पे कहाँ मिलेंगे। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स, इट वॉज ए मार्च। तो यहाँ पे जो जनवरी मंथ जो मेन था, ये खड़ा हो जाता है और किसके पास जाता है? जो मार्च मंथ होता है उनके पास जाता है। एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट। नाउ जो पहले जनवरी मंथ जो थे वो कहाँ पे? हाई सीट पे बैठे थे, वो उतर जाते हैं और फिर मार्च जो महीना है उनको बोलते हैं वहाँ पे बैठने के लिए। मार्च टुक द हाइट सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर। तो ये क्या करते हैं?
जो मार्च महीना है, मतलब मार्च महीना जो होता है वो उस सीट पे जाके बैठते हैं और अपने हाथ में छड़ी लेके फायर के ऊपर घुमाते हैं। द फायर ब्लेज अप, द स्नो बिगैन टू मेल्ट, द ट्रीज बिगैन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विथ अ ग्रास। तो जैसे ही वो छड़ी घुमाते हैं उस टाइम क्या होता है कि सारा बर्फ जो है पिघल जाता है, ट्रीज दिखने लग जाते हैं और जो ग्राउंड पहले पूरा वहाँ पे स्नो था वहाँ पे ग्रास, ग्रीन कलर का ग्रास दिखने लगता है। एंड इट वॉज अ स्प्रिंग टाइम, जैसे कि स्प्रिंग टाइम में होता है, वसंत ऋतु के टाइम होता है, उस तरीके का पूरा ये इन्वायरमेंट वहाँ पे बन जाता है। The violets began to bloom among their little leaves, and before Miracula had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सडनली स्प्रिंग टाइम के जैसे सीज़न बन जाता है तो वायलेट्स क्या होते हैं, ब्लूम होने लगते हैं वहाँ पे। एंड देयर लिटिल लीव्स, मतलब पत्तों में, छोटे छोटे पत्तों में वायलेट्स दिखने लग जाते हैं। और मैराकुला वहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि ये किस तरीके से हो रहा है। सो मैनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप, तो कई सारे जो वायलेट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं वहाँ पे खिलते हुए दिखने लग जाते हैं। ब्लू क्लोथ स्प्रेड आउट द ग्राउंड, तो वहाँ पे ज़मीन पे उसे अच्छे से दिखने लग जाती है वायलेट्स। यहाँ पे अब अगर आप पिक्चर देखोगे तो वहाँ पे फ्लावर का पिक्चर भी दिख रहा है हमें। नाउ पिक देम क्विकली मैराकुला कमांडेड मार्च, तो मार्च जो मैन होता है वो उसे बोलता है कि जल्दी से आप क्या करो, फ्लावर को पिक कर लो। मैराकुला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच देम, देन शी टैंक द मंस विथ ऑल हर हर्ट एंड स्कैम्पर मेरीली होम। तो ये क्या करती है, उनको मैराकुला को जब फ्लावर मिल जाते हैं तो वो मार्च मंथ को और सबको क्या करती है, थैंक्स बोलती है और बाद में अपने घर पे क्या करती है, जल्दी से चली जाती है। होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर व्हेन दे सॉ मैराकुला ब्रिंगिंग द वायलेट्स, लेकिन जब होलेना और उसकी स्टेप मदर जो है, मैराकुला की स्टेप मदर जब देखती है कि मैराकुला वायलेट्स के साथ घर पे लौटी है तो वो सब क्या हो जाती है, वंडर, उनको आश्चर्य लगता है कि इतनी ठंडी में इतनी बर्फ़ गिर रही है तो इसको फ्लावर मिले कहाँ से। दे ओपन द डोर टू हर एंड द सेंट ऑफ वायलेट्स फील ऑल द कॉटेज, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो पूरे घर में क्या होता है, जो वायलेट्स के फ्लावर होते हैं उनका स्मेल आने लगता है। वेयर डिड यू गेट देम आस्क होलेना सल्कली, तो यहाँ पे होलेना चिल्ला के मैराकुला को पूछती है कि वेयर डू यू गेट देम, तो ये सारे वायलेट्स आपको कहाँ पे मिले। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स, तो यहाँ पे मैराकुला बताती है कि हाई माउंटेन के ऊपर मुझे क्या मिले हैं, ये फ्लावर्स, वायलेट्स मिले हैं। होलेना स्नैच ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर, होलेना क्या करती है, सारे फ्लावर्स खुद को रख लेती है लेकिन मैराकुला को एक भी फ्लावर नहीं देती है। द नेक्स्ट डे शी कॉल टू हर सिस्टर एंड सेड गो मैराकुला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, लेकिन अगले ही दिन यहाँ पे होलेना मैराकुला को बोलती है कि फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। अलास डियर सिस्टर वेयर वुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर, सेड मैराकुला, तो यहाँ पे अगेन मैराकुला उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतनी ठंडी में मैं किस तरीके से फॉरेस्ट से स्ट्रॉबेरी लेके आ सकती हूँ। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। अगेन यहाँ पे होलेना मैराकुला को ये बोलती है कि तुम मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, जंगल में जाओ, फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, अगर नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मैराकुला एंड पुश हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर, स्टेप मदर फिर से मैराकुला को पकड़ती है, घर के बाहर फेंकती है और दरवाज़ा लगा लेती है। मैराकुला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, द स्नो वॉज लाइंग डीप एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट, तो यहाँ पे सेम ही सिचुएशन होने वाला है जिस तरीके से पहले हमने देखा कि वो भूख से, ठंड से कांपने लगती है और फिर उसको हाई माउंटेन के ऊपर से फिर लाइट दिखता है और लाइट की तरफ वो जाती है, तब उसे क्या फिर से वो 12 लोग दिखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे रीड करेंगे। शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 मंथ्स सिटिंग राउंड इट, अगेन वहाँ पे उसे 12 लोग दिखाई देते हैं। प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर, अगेन वो पूछती है कि इतनी ठंड है तो क्या मैं आपका जो फायर है उसके ऊपर अपने हाथ सेक सकती हूँ क्या। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्कर, अगेन जनवरी मंथ जो है उसे पूछते हैं कि वाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर, तुम वापस क्यों आ गई यहाँ पे और अब क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे। आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, इस बार मैराकुला बोलती है कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज देखने आई हूँ। माई सिस्टर होलेला एंड माई स्टेप मदर बेड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज एंड इफ़ आई डोंट दे विल किल मी, टेल मी फादर्स टेल मी प्लीज़ वेयर आई कैन फाइंड देम। अगेन मैराकुला यहाँ पे बताती है कि मेरी स्टेप मदर और मेरी सिस्टर जो है होलेना, उन्होंने मुझे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लाने के लिए भेजा है, अगर आप जानते हो स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ पे है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, अगर मैं उनको स्ट्रॉबेरीज़ नहीं देती हूँ तो मुझे मार देंगे।
ग्रेट January arose, he went over to the month sitting opposite to him, it was June। तो यहाँ पे अगेन जनवरी मंथ के अगेंस्ट कौन है, यहाँ पे जून मंथ है, तो वो वहाँ पे जाते हैं एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। अगेन यहाँ पे जनवरी मंथ जून मंथ को बोलते हैं कि आप अब हाई सीट पे आ जाओ। जून टूक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। अगेन यहाँ पे जून मन जो होता है क्या करता है, क्लब जो उनकी छड़ी जो होती है हाथ में उसको घुमाते हैं फायर के ऊपर, एंड द फायर शॉट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट। और उसी क्षण क्या हो जाता है, पूरा बर्फ जो है मेल्ट हो जाता है। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, द ट्रीज वेर कवर्ड विथ लीव्स, द बर्ड्स began टू सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज filled विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से सीज़न अब क्या होता है, जैसे कि जून मंथ में सीज़न होता है उस टाइप का पूरा सीज़न वहाँ पे बन जाता है कि पूरी ज़मीन ग्रीन दिखने लगती है, फ्लावर्स अलग अलग तरीके के फ्लावर्स वहाँ पे दिखाई देते हैं, बर्ड्स गाने गा रहे हैं। इट वॉज अ समर, जैसे कि जून मंथ में क्या होता है, समर सीज़न होता है, तो वहाँ पे समर सीज़न वहाँ पे आ जाता है। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स, द स्टारी ब्लूसम्स वेयर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। They ripened at once, and before Maracula had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो स्ट्रॉबेरी के पेड़ है वहाँ पे दिखने लग जाते हैं और काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरीज उसको वहाँ पे दिखते हैं मैराकुला को। अगर मैराकुला सोचने लगती है उसके बाद देर आर सो मेनी ऑफ देम दैट इज़ लुक एज दो अ रेड कार्पेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द। जिस तरीके से एक रेड कार्पेट दिखने लगता है उस तरीके के वहाँ पे उसे स्ट्रॉबेरीज दिखने लगती है। पिक देम एट वंस मैराकुला कमांडेड जून। फिर जून मंथ उसे बोलता है कि मैराकुला आप इसे क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर दिख रहा है कि मैराकुला किस तरीके से स्ट्रॉबेरीज को अपने एप्रन में या फिर जो भी उसके पास है वहाँ पे कलेक्ट कर। Maracula picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home। अगर मैराकुला यहाँ पे क्या करती है, वहाँ से स्ट्रॉबेरी अपने एप्रन में फुल करके भर लेती है एंड उसके बाद सारे मंथ्स को थैंक्स बोलती है और फिर सडनली वो अपने घर पे चली जाती है। होलेना एंड द स्टेप मदर वॉन्डर व्हेन दे सॉ मैराकुला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज, हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम। लेकिन अगेन यहाँ पे जब होलेना और मैराकुला की जो स्टेप मदर होती है दोनों देखती है तो ये फिर से सरप्राइज़ हो जाती है कि इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज इसको कहाँ से मिली। वेयर ड्यू यू पिक देम आस्क होलेना सर्चली। तो यहाँ पे अगेन होलेना उसे पूछती है कि इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिली। देर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। तो यहाँ पे मैराकुला बताती है कि माउंटेन के ऊपर ये सारी उसे मिली है। होलेना took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for मैराकुला। अगेन होलेना और उसकी मदर क्या करती है, सारे स्ट्रॉबेरीज को ले लेती है मैराकुला से और वो दोनों ही खाते हैं, लेकिन मैराकुला को एक सिंगल स्ट्रॉबेरी भी नहीं देते हैं। ऑन द थर्ड डे होलेना ऑर्डर मैराकुला गो इन टू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स। अगेन तीसरे दिन यहाँ पे होलेना मैराकुला को बताती है कि फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए एप्पल्स लेके आओ। The stepmother caught hold of Maracula and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her। अगेन यहाँ पे जो स्टेप मदर होती है मैराकुला का हाथ को पकड़ के घर से बाहर फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मैराकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपली बिटरली बट शी डिडंट वॉन्डर अबाउट दिस टाइम, शी रैन स्ट्रेट टू दी। लेकिन थर्ड टाइम जो मैराकुला को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो डरती नहीं है, घबराती नहीं, सीधा वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाती है वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वेयर सिटिंग राउंड द फायर। उसे पहले से ही पता है कि वहाँ पे उसे जाना है, इसलिए ये थर्ड टाइम वो क्या करती है, सीधा माउंटेन के ऊपर चली जाती है जहाँ पे बिग फायर है एंड 12 months वहाँ पे बैठे हैं। प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी। अगेन वो वहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। आज तुम यहाँ पे क्या देखने आई हो और क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे। आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी। अगेन वो वही बताती है यहाँ पे कि मेरी सिस्टर और मदर ने मुझे यहाँ पे रेड एप्पल्स लाने के लिए भेजा है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि मुझे एप्पल कहाँ पे मिलेंगे। Great January rose up. He went over to one of the older months. It was a September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." अगेन यहाँ पे जनवरी मंथ क्या करता है, सितंबर मंथ के पास जाता है और उनको बोलता है कि टेक द हाई सीट। मंथ सितंबर टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। तो जब जो महीना जिस मंथ का जो मेन है उस टाइम अगर हाई सीट पे बैठेगा तो वही सीज़न वहाँ पे होने वाला था, तो इस टाइम सितंबर मंथ वहाँ पे आ जाता है। द फायर बिगैन टू बर्न विथ अ रेड फ्लेम एंड द स्नो बिगैन टू मेल्ट। तो उस टाइम क्या होता है, स्नो मेल्ट होने लगता है, बट देयर वॉज अ कोल्ड वाइन दैट सेंड द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड।
इट वॉज ऑटमन। लेकिन यहाँ पे कौन सा सीज़न हो रहा है, अभी सितंबर में कौन सा सीज़न होता है, ऑटमन। तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं यहाँ पे गिरना स्टार्ट होता है पेड़ से। मैराकुला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमॉन्ग इट्स ब्रांचेस। तो मैराकुला को यहाँ पे एक ही एप्पल ट्री दिखाई देता है जिसके ऊपर कई सारे एप्पल ब्रांचेस पे लगे हुए होते हैं। शेक द ट्री एट वंस मैराकुला कमांडेड सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर मंथ जो है मैन उसे कहता है कि एक बार जाके उसे ट्री को शेक करो। राइट ग्लैडली मैराकुला शूक द ट्री एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर। तो वो क्या करती है, यहाँ पे रेड एप्पल का जो पेड़ होता है उसको शेक करती है और उसके बाद पहले एक एप्पल गिरता है, बाद में दूसरे एप्पल। ना मैराकुल दैट्स इनफ रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ। अभी यहाँ पे जो सितंबर मंथ होता है उसे शाउट करता है, मतलब जोर से चिल्लाता है कि मैराकुला दैट्स इनफ, अभी ये बस हो गया, आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए। मैराकुला ओबे एट वंस, शी पिक अप द एप्पल्स, थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड रन मैरिली होम। तो अगेन यहाँ पे मैराकुला क्या करती है, एप्पल्स को अपने पास रख लेती है, सबको थैंक्स बोलती है और फिर घर पे चली जाती है। होलेना एंड द स्टेप मदर वॉन्डर दे व्हेन दे सॉ मैराकुला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स। तो यहाँ पे जब होलेना और स्टेप मदर जो है मैराकुला की देखती है तो उनको यहाँ पे मतलब उनको आश्चर्य लगता है कि ये कहाँ से लेके आती है फॉरेस्ट में। उनको पता है कि इतनी ठंडी पड़ी है, इतना बर्फ़ गिरा है तो उसको एप्पल नहीं मिलेंगे या फिर वॉयलेट सी से नहीं मिलेंगे, फिर भी वो उसे फॉरेस्ट में भेजते और ये कहाँ से लेके आती है। वेयर डिड यू गेट देम आस्क होलेना। और फिर से होलेना वही क्वेश्चन पूछती है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें। आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। अगेन वही आंसर देती है कि मुझे ये कहाँ पे मिला, फॉरेस्ट में हाई माउंटेन के ऊपर। एंड वाई डिडंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम सेड होलेना हार्शली। तो होलेना उसे हार्शली गुस्से से उसे पूछती है कि सिर्फ 2 ही क्यों लाए तुमने, और अगर तुम घर पे आ रहे थे तो रास्ते में तुमने खाया क्यों नहीं। अला सिस्टर डियर आई हैवंट इवन टेस्टेड देम, आई शूक द ट्री ट्वाइस, 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home. प्रोटेस्टेड मैराकुला। तो मैराकुला यहाँ पे बताती है कि जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे जब मैंने ट्री को शेक किया तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही एप्पल गिरे और उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि 2 एप्पल को उठाओ और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और उन्होंने मुझे क्या किया, शाउटेड मतलब क्या, चिल्लाया मुझ पे, इसके लिए मैं सिर्फ 2 ही एप्पल लेके यहाँ पे आ गई। मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग सेड द वीक होलेना एंड बिगैन टू ईट द एप्पल। तो यहाँ पे ये क्या करती है होलेना, जो मैराकुला ने एप्पल लाया वो खाना स्टार्ट कर देती है। ही टेस्टेड सो डेलिशियस दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ। द स्टेप मदर लाइक इट टू, व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलके फिर से एप्पल खा लेते हैं और उनको एप्पल का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि उन्हें ऐसे लगता है कि इससे अच्छी और चीज़ उन्होंने कभी भी खाई नहीं है और उनको और भी एप्पल ऐसे खाने होते हैं, तो वो और भी एप्पल उनको वहाँ पे चाहिए होते हैं। मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट अवर सेल्स एंड गेट द एप्पल्स। तो यहाँ पे होलेना बोलती है कि फ़र का कोट कहाँ है मेरा, वो कोट दो और मैं उसे पहन के कहाँ, जंगल में। तो यहाँ पे होलेना उसके मदर को बोलती है कि अभी हमें खुद ही फॉरेस्ट में जाना चाहिए एप्पल्स को लाने के लिए। दैट ट्रैक लिटल ब्रेच would eat them all up again on her way home. We all find the place all right and I will shake them all down however they shout at me. तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉरेस्ट में जाके और ट्री को शेक करेंगे और काफ़ी सारे एप्पल्स को लेके आएंगे, देखते हैं हमें कौन चिल्लाता है वहाँ पे। हर मदर एग्री रेडीली, दे रैप देमसेल्फ इन फर कोट्स एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंट टू दी फॉरेस्ट। दोनों भी क्या करती है, अपने फर के कोट पहन लेती है, शॉल्स को ओढ़ लेती है और उसके बाद वो फॉरेस्ट में जाती है। द स्नो ले डीप एंड दे वॉन्डर about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. तो ये भी क्या करती है, जहाँ पे काफ़ी सारा बर्फ़ गिरा हुआ है वहाँ पे चलते रहते लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी देर तक चलते रहते और आखिर में उन्हें भी वहाँ पे माउंटेन्स पे लाइट दिख जाता है जहाँ पे ये 12 लोग बैठे रहते हैं। दे स्टेप अप टू द फायर एंड स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड। जैसे कि मैराकुला वहाँ पे पहुँची थी तो उसने वहाँ पे जो बैठे लोग थे 12 मंथ्स थे उनसे परमिशन लिया था कि क्या मैं अपने हाथ यहाँ पे सेक सकती हूँ, लेकिन इन दोनों ने ऐसे कुछ भी नहीं किया, ना ही परमिशन ली ना ही उनसे पोलाइटली शब्द में कुछ पूछा। ये डायरेक्टली वहाँ पे क्या करने लगे, अपने हाथ सेकने लगे। Why have you come here and what are you looking for? asked Great January crossly. तो यहाँ पे अगेन जनवरी मंथ ने जिस तरीके से मैराकुला को पूछा था, इन दोनों को भी वही पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो और क्या देखने आए हो या फिर क्या आपको चाहिए।
वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाइड होनेला एंग्रीली। तो यहाँ पे हेलेना को गुस्सा आ जाता है और ये क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, वाई डू यू वॉन्ट टू नो, आपको क्या ज़रूरत है जानने की, यू ओल्ड फूल, इट्स नो बिजनेस ऑफ यूर, सेड हर मदर। तो उसकी जो माँ होती है वो भी इसी लैंग्वेज में बात करती है कि ये आपका काम नहीं है जानने का। ग्रेट जनवरी फ्राउंड एंड स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड, द स्काई grew dark in a moment, the fire burned low, and the snow began to fall thick, and an icy wind began to blow through the forest। अब क्या होता है कि जनवरी जो मंथ है ये अपना क्लब क्या करता है, अपने हेड पे घुमाना स्टार्ट करता है और उस टाइम क्या होता है, स्काई ग्रीव डार्क इन अ मोमेंट, और स्काई पूरी तरीके से डार्क दिखना स्टार्ट होता है और जो फायर उन्होंने लगाया होता है ये पूरी तरीके से लो कम हो जाता है और स्नो बिगैन टू फॉल थिक, बर्फ़ जो पहले कम गिर रही थी वो अभी ज़्यादा गिरने लगी थी और यहाँ पे क्या है, आइसी विंड भी बहने लगे थे। होलेना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पे होलेना को और उसकी मदर को एक कदम भी आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, इस तरीके की वहाँ पे हवा बहने लगी थी। They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it। वहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी, इतना बड़ा तूफान आया कि वो दोनों वहाँ पे गुम हो गए। At home मैराकुला waited and ate हेलेना and her mother did not come back। यहाँ पे मैराकुला दोनों का वेट करती है कि अभी हेलेना और उसकी मदर क्यों नहीं आई है। When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest। जब मैराकुला उन दोनों को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाती है तो उसे ना उसकी मदर मिलती है, ना सिस्टर मिलती है और ना ही वो 12 मंथ्स मिलते हैं। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली, और वो दुखी होकर घर पे वापस आ जाती है। सो गुड मैराकुला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट, शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और उसके बाद यहाँ पे मैराकुला की शादी हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी से वहाँ पे रहने लगती है। तो देखिए स्टूडेंट, एक छोटी लड़की की एक कहानी हमें दी थी कि कैसे 12 मंथ्स जो हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च, ये 12 मंथ्स के नाम ही यहाँ पे दिए गए हैं कि किस मंथ में किस तरीके का सीज़न आता है, ये हमें इस स्टोरी से समझ में आता है।